यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी। बाबा के पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो 5 रुपए के लिए उसे बालक को दौड़ा रहे थे कि ये अपना खीसा खोले। अब वो पाठक थोड़ा विचार करें कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई और व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक न बनकर तुरंत ही 5 रुपए दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने ना रुपए दिए, ना ही शांत बैठे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले, अरे बाबा कृपा मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य ये है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हुआ ब्रह्म ज्ञान। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार को जब हम त्याग देते हैं तो हमें स्वतः ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना, सब कुछ नछावर कर देना, तब मिलता है ब्रह्म ज्ञान। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय का विस्तृत व्यक्तित्व दिया, जिसका सारांश ये है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मानुभूति की योग्यता। सामान्य मनुष्यों को प्राय अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना नितांत आवश्यक है। गुड मॉर्निंग लाला भैया, कैसे हो? आज आप बहुत लेट आए हो। मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ, इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। आगे है विरक्ति। लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का भाव, ऐहिक वस्तु, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक उनसे उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक ब्रह्म की आध्यात्मिक जगत में प्रवेश न होगा। कब आया आप? अभी शो किया। अच्छा, ये तो 28 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, अब शो हुआ है। कमाल ही हो जाती है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। पता नेटवर्क कई बार वीक होता, उस वजह से मैं तो पूरे आज 7 बजे ही आ गई थी। आज 1 मिनट भी ऊपर नहीं हुआ। अब 30 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसका सारांश आपको बता देंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, नहीं तो फिर जाके पीछे से सारी वीडियो सुनना। सारांश की भी एक छोटी वीडियो आती है, उसमें क्या होता है कि जिनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता वो एक शॉर्ट वीडियो को होती, वो भी लॉन्ग है, 6-7 मिनट, हार्डली 8 मिनट की होती है। तो वो जो है 8 मिनट की वीडियो कल भी एक अपलोड कर दी थी, जो हमने कल 14वां अध्याय पढ़ा था। बीच में से हाइलाइट्स लेती थी, उसमें फिर थोड़ी समझ नहीं आती थी, तो पूरी पढ़ लेना। अब एक सारांश में भी छोड़ दूंगी, वो भी पढ़ लेना। अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकृष्ट करती है। हमें सदैव बाहर की का ही ध्यान रहता है, ना कि अंदर का। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन में इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। अंतर्मुखता। पता नहीं की कर लेनी यार।